सभी मेरे प्रिय स्टूडेंट्स को मेरा तहे दिल से नमस्कार। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब जो हैं बहुत अच्छे से होंगे। ये एमएड के स्टूडेंट्स ने मुझसे जो है डिमांड की थी कि जो आपका पेपर CC10 है उसमें टेस्टिंग मेजरमेंट इवेल्युएशन इन एजुकेशन में यूनिट 3 टेस्ट रिलेटिंग टू टीचर बिहेवियर एंड टीचिंग सिचुएशन, इसमें जो फर्स्ट इसका सब पार्ट है टेस्टिंग ऑफ टीचर इफ़ेक्टिवनेस। देखो, जो टीचर की जो इफ़ेक्टिवनेस होती है उसका टेस्ट करना, टीचर कैसे पढ़ा रहा है, उसने कितने बेहतर तरीके से पढ़ाया, उसका पढ़ाना कितना सफल रहा, वो कितना पढ़ाने में कामयाब रहा, इसके जो है एक क्राइटेरिया होता है। वो क्राइटेरिया है कि स्टूडेंट्स को जो कुछ वो पढ़ाना चाहता था स्टूडेंट उसके माध्यम से उसके द्वारा कितना अच्छे से पढ़े। तो मैंने आपको अभी एक जो है पेज PDF बना के आपको एक फ़ाइल भेजी है। उसमें एक पेज है, उसमें क्राइटेरिया दिया हुआ है टीचर की इफ़ेक्टिवनेस का। जब हम किसी टीचर की इफ़ेक्टिवनेस देखते हैं तो उसमें जो है ये देखते हैं कि टीचर कितना सफल रहा पढ़ाने में। तो उसमें पढ़ाने में सफल रहा यानी कि जिन स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था उन स्टूडेंट्स का अचीवमेंट कैसा है, वो जो अचीवमेंट है कहाँ तक उन्होंने जो है उस चीज़ को अचीव किया जो टीचर के द्वारा पढ़ाई गई थी। सपोज़ करो आप कक्षा 10 को मैथ पढ़ा रहे हो और मैथ में जो है आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हो और ये देखना चाह रहे हो कि वो टीचर ने उस क्लास को कितना इफ़ेक्टिव पढ़ाया। तो आप क्या करोगे, जो कुछ टीचर ने पढ़ाया है उससे रिलेटेड आप स्टूडेंट्स का जो है एग्ज़ाम लोगे ट्रिग्नोमेट्री का उस यूनिट का। अगर सभी बच्चों के जो है नंबर अच्छे आते हैं और जो बच्चा जैसा है उसके हिसाब से जो है बच्चों ने जो कुछ टीचर ने पढ़ाने की कोशिश की वो अगर बच्चे जो हैं समझ रहे हैं और उनको रिजल्ट अगर बेहतर दे रहे हैं तो टीचर का पढ़ाना क्या है, इफ़ेक्टिव है। तो सबसे ज़रूरी बात होती है टीचर जो है कुछ ना कुछ उद्देश्यों को लेकर पढ़ाता है, उसके उद्देश्य कितने सफल हुए, इस सफलता का आकलन भी जो है जब हम हमारी जो टीचिंग की प्रक्रिया होती है वो किसके बीच होती है, टीचर, स्टूडेंट और कंटेंट। तो जो यहाँ हमने इफ़ेक्टिवनेस देखनी है टीचर की वो उसके कंटेंट के रेफरेंस में देखनी है कि जो कंटेंट उसने प्रस्तुत किया था वो कितना प्रभावशाली रहा। अब इस प्रभावशाली में जो है ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्वेशन भी आता है कि जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो उसने या टीचर के द्वारा जो है कितने, जो टीचर ने चीज़ें प्रस्तुत की थी वो स्टूडेंट्स ने कितने बेहतर तरीके से ऑब्जर्व की। तो जब आप यहाँ जो है लिखेंगे, आपकी इसमें जो दिया हुआ है टेस्टिंग ऑफ टीचर इफ़ेक्टिवनेस, तो टीचर इफ़ेक्टिवनेस का जो है ये टेस्ट करने के लिए मेन लिए जाते हैं स्टूडेंट्स के अचीवमेंट टेस्ट। स्टूडेंट के अचीवमेंट टेस्ट भी ले सकते हैं, स्टूडेंट के जो हैं उनका ऑब्जर्वेशन भी ले सकते हैं। ऑब्जर्वेशन में जैसे टीचर पूछता है कि आपको समझ में आया, तो बच्चे बोलते हैं हाँ, फिर आप जो है उनसे उनके जो है आप फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कर लेंगे कि टीचर जो है बीच बीच में जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करता है वो अपनी टीचिंग को ये देखने के लिए ही करता है कि जो मैंने पढ़ाया था वो पढ़ाए हुए का टीचर के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ा, स्टूडेंट्स के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ा, स्टूडेंट कितना जो है उस चीज़ को अपने व्यवहार में डेवलप कर रहे हैं। तो यहाँ टेस्टिंग ऑफ टीचर इफ़ेक्टिवनेस में जो आपने एक्सप्लेन करना है वो आपने बताना है कि टीचर की इफ़ेक्टिवनेस को जांचने के लिए टीचर इफ़ेक्टिवनेस इज इक्वल टू आप उस कर देंगे प्यूपिल अचीवमेंट से रिलेट कर देंगे। तो जो विद्यार्थियों के जो टेस्ट होंगे जिस भी तरीके से आप उनका टेस्ट करना चाह रहे हैं वही टेस्ट जो हैं टीचर की इफ़ेक्टिवनेस को प्रभावित करेंगे। अगर कोई टीचर जो है कहीं किसी का भी ये देखा जाए कि उसने कितना अच्छा पढ़ाया, तो वो अच्छा पढ़ाने के लिए जो है जब बच्चे एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम के दौरान जब उनके नंबर आते हैं वो टीचर के पढ़ाए हुए को प्रूव करते हैं कि टीचर का पढ़ाया हुआ कितना इफ़ेक्टिव था। इसमें फिर दी हुई है सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट का सेकंड सब पार्ट है टेस्टिंग ऑफ टीचर प्रोसेस। जो टीचर प्रोसेस होता है उसकी जो है जो टेस्ट उसका क्या प्रोसेस होगा, क्या तरीके होंगे। अब इसमें जो है आप क्वेश्चनेयर भी एक अलग से बना सकते हैं
क्या कि कंटेंट कैसा था, किस क्लास को पढ़ाया, कितने स्टूडेंट थे, कितनी देर पढ़ाया, कितना जो है उसका किस तरह का जो है प्रभाव बच्चों के व्यवहार पर पड़ा। टेस्टिंग ऑफ टीचर प्रोसेस का है कि वो जो टीचर का जो प्रोसेस था, जिन विधियों से, जिन मेथड से पढ़ा रहा था, कि वो पढ़ाने वो मेथड उसका कितना सफल रहा। यहाँ टेस्टिंग ऑफ टीचर प्रोसेस है कि जो टीचर का जो प्रोसेस था, जो उसका पढ़ाने का तरीका था, वो कितना जो है सफल रहा। देखो टीचिंग के जो हैं कई सारे मेथड्स होते हैं, वो जो है प्रोसेस में अप्लाई हो जाते हैं जब टीचर उनको किसी कंटेंट को बच्चों के व्यवहार में विकसित करने के लिए अप्लाई करता है। तो यहाँ टेस्टिंग ऑफ टीचर प्रोसेस यानी कि टीचर के टीचिंग मेथड्स का उसका टेस्ट करना कि कौन सा मेथड ज़्यादा इफेक्टिव है, कि लेक्चर मेथड है, लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन है, या हमारा एक्सपेरिमेंटल मेथड है, या हमारा प्रोजेक्ट मेथड है। जितने भी मेथड हैं, जिस भी मेथड से, या आप ये बोले कि जिस भी मेथड से जो है टीचर पढ़ा रहा है, वो उसका पढ़ाया हुआ कितना सफल है, कि उसके जो प्रोसेस, जिस तरीके से, जिस प्रक्रिया के तहत उसने पढ़ाया, वो प्रक्रिया उसकी कितनी सफल है। तो यहाँ हम उसकी करेंगे कंपैरेटिव स्टडी। किसकी? कि जो टीचर ने, सपोज करो एक दफ़ा तो टीचर ने पढ़ाया लेक्चर मेथड से, दोबारा टीचर ने पढ़ाया उसी कंटेंट को डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड से, मान लो वो साइंस का टीचर है, तो वहाँ हम फिर इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कि बच्चों का जो है अचीवमेंट, जब टीचर ने लेक्चर मेथड से सेम कंटेंट को पढ़ाया, जब स्टूडेंट का अचीवमेंट ज़्यादा अच्छा था, या जब टीचर ने जो है डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड से सेम कंटेंट को पढ़ाया, तब ज़्यादा अच्छा था। तो ये प्रोसेस का निकालने के लिए कि कौन सा प्रोसेस ज़्यादा सफल रहा, लेक्चर मेथड वाला प्रोसेस ज़्यादा सफल रहा या हमारा डिमॉन्स्ट्रेशन वाला मेथड ज़्यादा अच्छा रहा, तो हम जो है दोनों मेथड से जो है टीचर पढ़ाएगा और वो ये उनके बच्चों के जो है टेस्ट लेगा, कंपैरेटिव स्टडी करेगा, उसके आधार पे जो है कंक्लूजन निकालेगा कि जो हमारा जो प्रोसेस था, टीचर का जो प्रोसेस था पढ़ाने का, वो कौन से वाला बेहतर है। इसके बाद आपकी इसमें दिया हुआ है, मुझे लग रहा है आप समझ ही गए होंगे कि टीचर प्रोसेस यानी कि जिन विधियों से टीचर ने पढ़ाया था, वो विधि कितनी जो है उसका उनका टेस्ट कैसे किया जाए कि कौन सी विधि पढ़ाने की ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ हम जो उसकी विधियाँ हैं, टीचर अलग अलग विधियों से जो पढ़ाता है, उन अलग अलग विधियों के उनके जो है क्वेश्चन पेपर बना के बच्चों के ऊपर एडमिनिस्टर कर लेंगे। जिस विधि के द्वारा टीचर ने पढ़ाया है, जिस विधि में ज़्यादा नंबर आते हैं, वो विधि जो है, वो प्रोसेस जो है ज़्यादा सफल माना जाएगा। इसके बाद है टेस्टिंग ऑफ एजुकेशनल एनवायरनमेंट, यानी कि यहाँ टेस्टिंग वो किसकी होनी है, एजुकेशन एनवायरनमेंट की होनी है। एजुकेशन एनवायरनमेंट में, एजुकेशनल एनवायरनमेंट में हमारे स्कूल का एनवायरनमेंट आ गया, हमारी फैमिली का एनवायरनमेंट आ गया, ये सारी चीज़ें जो हैं आ गई। इन सब चीज़ों का कैसे वो देखें कि भाई जो एजुकेशनल एनवायरनमेंट था उसका प्रभाव कैसा पड़ा। देखो जब हम अपने छोटे बहन भाइयों का या अपने बच्चों का जो है एडमिशन कराने जाते हैं, तो हम वहाँ ये देखते हैं कि भाई उस स्कूल कॉलेज का एनवायरनमेंट कैसा है। जैसा एनवायरनमेंट होगा, उस एनवायरनमेंट का जो है प्रभाव हमारे बच्चे के ऊपर पड़ता है। तो यहाँ एनवायरनमेंट के लिए जो टेस्टिंग करनी है एजुकेशनल एनवायरनमेंट की, सपोज करो कोई एक जो है किसी शहर का स्कूल है, एक स्कूल तो जो है प्राइमरी स्कूल ले लो, एक पब्लिक स्कूल ले लो, दोनों के बच्चे जो हैं सेम क्लास के ले लो, सेम उनका जो है आप कंटेंट ले लो, उन कंटेंट को जो है आप देख लो कि दोनों के जो है कंटेंट में जो है बच्चों का अचीवमेंट कैसा आता है। यहाँ देखा जाना बच्चों का अचीवमेंट ही है सभी में, क्योंकि जो एजुकेशनल एनवायरनमेंट है कि एजुकेशनल एनवायरनमेंट जो प्राइमरी स्कूल में है उसका एनवायरनमेंट अलग है, क्योंकि वहाँ जो बच्चे आते हैं अलग अलग तरह के आते हैं और उनका आईक्यू लेवल भी जो है वीक होता है। जैसे वातावरण में जो है बच्चा रह के पढ़ता है, उसका भी प्रभाव जो टीचर है उसके पढ़ाने पे भी और जो स्टूडेंट्स हैं उनके अचीवमेंट पे भी पड़ता है। तो ये देखने के लिए कि टेस्टिंग ऑफ एजुकेशनल एनवायरनमेंट में हम जो है एनवायरनमेंट को यहाँ इम्पोर्टेंस देंगे कि जब बच्चा जो है, हम एक प्राइमरी स्कूल के एनवायरनमेंट में, एक नेगेटिव एनवायरनमेंट में होता है मान लो बच्चा, और एक जो है पॉजिटिव सारी फैसिलिटी देकर कि किस में जो है बच्चे का परफॉर्मेंस अच्छा है, तो आप निश्चित रूप से कहोगे कि भाई बच्चे का परफॉर्मेंस जो है, जहाँ सारी चीज़ें जो हैं हेल्दी थी, सब कुछ जो है बढ़िया था, वहाँ जो है बच्चे की परफॉर्मेंस अच्छी है। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला
टेस्ट करने के लिए, तो टेस्ट करने के लिए जो है आपने क्लाइमेट दिया, एक जगह पॉजिटिव दिया, एक जगह नेगेटिव दिया, कंपैरेटिव स्टडी करके आपने कंक्लूजन निकाल लिया कि भाई जहाँ जो है एनवायरनमेंट अच्छा नहीं था वहाँ बच्चों के क्या है रिजल्ट अच्छे नहीं आए। तो इससे ये जो आप पढ़ रहे हो ये इसलिए भी पढ़ रहे हो कि टीचर ने जो है एक बेहतर एनवायरनमेंट देने की हमेशा क्लास में कोशिश करनी चाहिए, और पेरेंट्स को अपने घर में अच्छा एनवायरनमेंट देने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद जो इसका फोर्थ पार्ट है इसी यूनिट का, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग टेस्ट स्कोर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। देखो जो फैक्टर्स हैं वो हमेशा जो है प्रभावित करते हैं। अब जैसे कोरोना आ गया तो जो है ये लॉकडाउन हो गया, अब आपकी जो स्टडी है वो प्रभावित हो रही है। प्रभावित पॉजिटिव भी ले सकते हैं, इसको नेगेटिव भी ले सकते हैं। आपका मन है पॉजिटिव लेना चाहेगा पॉजिटिव लेगा। मन कैसे है? मन ऐसे है कि जो बच्चे पढ़ने में जो है अपना इंटरेस्ट रखते हैं और बाहर उनको आने जाने जो है टाइम वेस्ट लगता है। हमारे यहाँ एमएड की जो है बच्चे हैं या बीएड में भी हैं लड़कियां हैं जो दूर से आती हैं और उनको जो है अटेंडेंस की दिक्कत रहती है, तो अब वो घर बैठे जो है अपना फ़ोन लिया और फ़ोन पे जो है तुरंत मैसेज कर दिया कि मैडम ये वाली यूनिट पढ़ा दो। मैंने बोला कि भाई वीडियो कॉन्फ्रेंस जो है कर लो, कोई बच्चा वीडियो के लिए तैयार नहीं हुआ। मुझे जो है कह दिया कि आप जो है मैडम अपनी जो है वो क्लिप बना के भेज दो, वो भेज दो। अपनी सुविधा के हिसाब से जो है स्टूडेंट हमें चेंज करना चाहते हैं। तो यहाँ पॉजिटिव भी है कि उनको स्कूल कॉलेज आने का जो है झंझट खत्म हुआ और बच्चों का आईक्यू लेवल अच्छा है क्योंकि पीजी में और वो भी प्रोफेशनल कोर्स के बच्चे हैं। तो यहाँ बच्चे जो हैं अपने हिसाब से चीज़ों को समझ रहे हैं, जब उनको टाइम मिल रहा है तो वो उस चीज़ को जो है समझ रहे हैं और अपना जो है टाइम बेहतर तरीके से दे रहे हैं। जो इनको इधर उधर जाने में टाइम वेस्ट होता था, इनको लगता था कि भाई कॉलेज गए रास्ते में भी जो है इनके 2-3, क्योंकि बच्चे दूर से भी आते हैं। तो यहाँ फैक्टर्स जो हैं ये डिपेंड करता है कि जो फैक्टर्स हैं वो पॉजिटिव इफेक्ट कर रहे हैं या नेगेटिव इफेक्ट कर रहे हैं। और किसी भी चीज़ की जो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी है वो हमारी खुद की सोच है, जो हमारी खुद की समझ है, वो उस पर डिपेंड करती है कि हम चीज़ों को पॉजिटिवली लेते हैं या नेगेटिवली लेते हैं। अगर हम चीज़ों को नेगेटिव ले रहे हैं, हर चीज़ को कि अरे लॉकडाउन हो गया, वो हो गया और जो है मेरी पढ़ाई कैसे होगी, तो नेगेटिव जाएगा। अगर आप सोचोगे कि कोई बात नहीं और सारी जो है लर्निंग ऑनलाइन हो गई है, सभी टीचर हमें जो है अवेलेबल हैं, सब पढ़ाई अपना घर भी अच्छे से देख पा रहे हैं और अपने जो है स्वास्थ्य का भी ध्यान रख पा रहे हैं और सभी चीज़ें जो है वेल मैनेज हो गई हैं, तो ये हमारी सोच है कि जो प्रभावित करती है कि चीज़ इफेक्टिव रहेगी, पॉजिटिव रहेगी या नेगेटिव रहेगी। यही चीज़ आपके यहाँ इसमें आई है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग टेस्ट स्कोर। टेस्ट स्कोर कि जो बच्चे जो हैं टेस्ट देते हैं उनके जो स्कोर हैं उनमें उनके साइकोलॉजिकल फैक्टर के क्या हुए, उनका मन, उनकी मनोदशा, उनके आचार विचार, उनका सोच, उनका कार्य करने का तरीका, उनको चीज़ प्रेजेंट करने का तरीका, उनका टोटल जो बिहेवियर है वो क्या प्रभाव डालता है, किसके ऊपर, टेस्ट स्कोर के ऊपर। तो ये कोई बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की इसको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जो है बीएड में मेजरमेंट में ये सब पढ़ चुके हैं कि हमारा अगर मैं आपसे टेस्ट लेने के लिए बोलती हूँ कि आज मैं टेस्ट लूँगी, कुछ बच्चे हैं जो बहुत मन से देते हैं, जो मन से देते हैं वो मन से लिखते हैं, मन से तैयारी करके आते हैं, चीज़ों को प्रस्तुत करते हैं। और जिनका मन नहीं है कि भाई हमें टेस्ट नहीं देना, कहीं जो है नंबर कम आ जाए, मैं बोलती हूँ कम नंबर जो आए हैं वो अच्छे नंबर आने का एक जो है प्रयास है, तो उसके लिए आप नेगेटिव ना हो, बट फिर भी जो है उनको लगता है कि कहीं जो है हमारी अपने साथ वाले बच्चों के साथ इंसल्ट ना हो जाए। तो ये हमारा मन है कि जो सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है बच्चों के टेस्टिंग स्कोर पर। तो बच्चों के स्कोर पर अगर जो है हमारे ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी प्रभाव डालते हैं, तो यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि जब आप बच्चों को पढ़ाएं, मैं भी आपको मोटिवेट करती हूँ कि आप ये चिंता मत करो कि भाई मेरी 0 आई है, कि भाई मैंने कुछ भी नहीं लिखा और मैं बेहतर नहीं लिख पाया। आप बेहतर लिखने का प्रयास करने के लिए ये टेस्ट दे रहे हो। बच्चों ने टेस्ट दिए, आप लोगों ने जो है टेस्ट दिए, आपने देखा कि जो आपके साइकोलॉजी वाला पेपर था आपके फर्स्ट टर्म में, उसमें सबसे अच्छे नंबर शायद आए होंगे। आपको तैयारी करने में भी कम मेहनत की होगी, क्योंकि एक छोटे टुकड़ों में जो है हमने चीज़ को प्रस्तुत किया, छोटे छोटे पार्ट में आपका जो है टेस्ट लिया। आपकी जो
मनोदशा थी कि भाई आप घर में या इधर उधर तैयारी नहीं कर पाए, तो मैंने आपको 5-10 मिनट वहीं क्लास में पढ़ने का मौका दिया। आपको लगा कि भाई चलो दे देना चाहिए, यानी कि आपकी नेगेटिविटी को पॉजिटिव में कन्वर्ट करके आपसे जो है चीज़ को करवाया गया। तो साइकोलॉजिकल जो फैक्टर्स हैं वो हमारे मन की दशा, हमारी व्यथा, हमारे सोचने, सब विचार करने का तरीका सबसे ज़्यादा जो है प्रभावित करता है। और ये जो है एक बहुत बड़ा जो है फैक्टर है जो हमारी जो है किस पे जो टेस्टिंग स्कोर है उनको प्रभावित करता है। और अगर टीचर का भी मन ना हो तो वो नहीं पढ़ाएगा, बच्चे का मन एग्जाम देने का नहीं है तो वो नहीं देने का। वो अगर उसको अच्छा लग रहा है कि भाई हाँ देखो, साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट को चेंज किया जाता है कैसे, पॉजिटिव मोटिवेशन देकर। आप जितना उनको पॉजिटिव मोटिवेशन देंगे कि भाई ये टेस्ट देने से आप ही का फ़ायदा है, वो मोटिवेट होंगे, वो एनकरेज होंगे, तब वो टेस्ट जो है बेहतर तरीके से दे पाएंगे। तो यहाँ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को एक्सप्लेन करना है, और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एमएड वाले बच्चों को सबको पता है। इसके बाद है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में जो चारों तरफ का हमारा वातावरण है जिसमें बच्चे जो है होते हैं, वो क्या प्रभाव डालता है, सारा प्रभाव डालता है। आप एनवायरनमेंट को यहाँ जो है एक्सप्लेन कर देंगे कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड पहले आपकी फैमिली आ गई, आपका मोहल्ला आ गया, आपका स्कूल कॉलेज आ गया, आपके टीचर जो और आपके जो हैं जो पीयर ग्रुप हैं, वो सभी क्या हैं, आपके ऊपर प्रभाव डालते हैं। और इन सब का जो है ये फैक्टर्स हैं, ये यहाँ इसलिए एक्सप्लेन किए जा रहे हैं जिससे जब आप जो है बच्चों की टीचिंग और लर्निंग करो तो आप इन फैक्टर्स को जो है इस तरह से मैनेज कर सको कि बच्चे जो हैं एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो, एक पॉजिटिव उनकी साइकोलॉजी हो, और वो पॉजिटिविटी अच्छी होकर उससे क्या होगा, उनके जो स्कोर हैं वो प्रभाव होंगे। आप उनको बताएंगे कि अगर जो है ये चीज़ें इसलिए हैं, ये चीज़ें इसलिए हैं, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो फैक्टर्स हैं वो भी टेस्टिंग स्कोर के ऊपर प्रभाव डालते हैं। आप इस यूनिट को जो है एक दफ़ा जितना मैंने पढ़ाया है, क्योंकि अभी अपलोड करने में भी काफ़ी सारा टाइम लेगी, तो जो मैंने आपको पढ़ाया है, जो यहाँ थोड़ा समझाया है, उसको समझ लेना। और मैंने आपको जो है इससे पहले एक पीडीएफ बना के भेजी है, और उससे पहले पूरे सिलेबस का जो है, जो ये 3rd यूनिट है, उसके मैंने आपको व्हाट्सएप पे जो है सभी नोट्स भी भेजे हैं, उनको पढ़ लेना। और फिर जो है कोई चीज़ समझ में ना आए फिर मेरे से दोबारा डिस्कस कर लेना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। और जो रिटिन नोट्स हैं वो रिटिन नोट्स मैंने आपको पहले ही दे दिए हैं, आपको व्हाट्सएप कर दिए हैं। और अब भी कोई चीज़ समझ में ना आए, मोस्ट वेलकम। जब भी आप कोई जो है चीज़ मुझसे डिस्कस कर लो, लेकिन वीडियो कॉल करोगे तो आप फेस टू फेस मुझसे डिस्कस कर लोगे। और कोई चीज़ समझ में ना आई तो आपके फेस एक्सप्रेशन से, उन सब चीज़ों से मैं समझ जाऊँगी। क्योंकि ये टीचिंग इफेक्टिवनेस को देखने के लिए सामने जिसको जो है आप पढ़ा रहे हो उनके जो है रिफ्लेक्शन आ जाते हैं कि भाई वो दे आर अंडरस्टैंडिंग और नोट। तो आप जब भी कोई कंटेंट जो है मुझसे पूछे, आप ये ना सोचें कि भाई वीडियो कॉल में कोई दिक्कत होगी। आप वीडियो कॉल जो है 1 बच्चे 2 बच्चे जब भी चाहें आप ग्रुप में कर लेंगे तो और ज़्यादा ईजी रहेगा। और सिंगल भी बच्चा करना चाहे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप मुझसे समझ सकते हैं, तो उससे जो है समझा दूंगी मैं, नो प्रॉब्लम। तो ठीक है, आप सब अपना ध्यान रखें और जो है अपने घर परिवार में अच्छे से रहें, और इन सभी यूनिट्स के जो है नोट्स बना लें, अपने ब्रीफ नोट्स बना के अच्छे से तैयारी कर लें। थैंक यू एवरीबॉडी, बी हैप्पी, टेक केयर बेटे, बाय।